नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। पाकिस्तान सेना के छक्के छुड़ाने वाला T-55 टैंक अब बनेगा लेक सिटी की शान। राज्यपाल मिश्र ने किया उद्घाटन। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर पढ़ी हनुमान चालीसा, कांग्रेस का पुतला फूका। बदमाशों ने कार पर पथराव कर फोड़े शीशे, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय सभागार में शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के मुख्य आतिथ्य में आईएएस अफसरों के और पूर्व कुलपति के जीवन पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। दरअसल शनिवार को सुखाड़िया विश्वविद्यालय में सृजन और समर्पण, पूर्व वाइस चांसलर और आईएएस अधिकारी के वास्तविक जीवन के अनुभव विषय पर व्याख्यान का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और मुख्य वक्ता पीएन भंडारी रहे। 1965 बैच के आईएएस भंडारी राजस्थान सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, रेवेन्यू, उद्योग, सिंचाई एवं पीएचडी विभाग, सर्विस ट्रिब्यूनल, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड और रिको में अधिकारी रह चुके हैं। 12 उदयपुर, राजसमंद, भरतपुर, धौलपुर, सीकर व डूंगरपुर में कलेक्टर और राजस्थान विश्वविद्यालय में कुलपति की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। वर्ष 2023 में काउंसिल ऑफ पावर यूटिलिटीज से लीडिंग एनर्जी पर्सनालिटी पुरस्कार से अलंकृत भंडारी ने कमिटमेंट एंड क्रिएटिविटी रेमिनिसेंस ऑफ आईएएस ऑफिसर पुस्तक भी लिखी है। व्याख्यान में उन्होंने अपने संस्मरण, मार्गदर्शन व अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम में कई शिक्षकों, उद्योगपतियों व विद्यार्थियों ने भाग लिया। यह विषय न सिर्फ प्रशासनिक पदों के व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौती का सामना करने में भी उपयोगी होने वाला है। शनिवार को मोतीमगरी स्थित प्रताप स्मारक में राज्यपाल कलराज मिश्र ने पाकिस्तानी सेना को करारी शिकस्त देने वाले T-55 टैंक का उद्घाटन किया। दरअसल भारतीय सेना ने 1971 के युद्ध में जिस T-55 टैंक से पाकिस्तान की सेना को करारी शिकस्त दी थी, वह टैंक T-55 अब उदयपुर शहर की शान बनेगा। टैंक T-55 मोतीमगरी स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर पहुंच चुका है। इस क्रेन की मदद से मोतीमगरी में रखवाया गया है। भारतीय सेना ने महाराणा प्रताप स्मारक समिति मोतीमगरी को यह टैंक पुणे से उपलब्ध करवाया है। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य और समिति के अध्यक्ष डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने बताया कि शनिवार को राज्यपाल कलराज मिश्र ने टैंक का उद्घाटन किया। समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल जय सिंह ने भी मौजूद रहे। मेवाड़ ने बताया कि टैंक T-55 को शहरवासियों और देसी विदेशी पर्यटकों के अवलोकन के लिए मोतीमगरी में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही राज्यपाल कलराज मिश्र की मौजूदगी में लक्षराज सिंह मेवाड़ ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के परिजनों को भी सम्मानित किया। राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में महाराणा प्रताप के बलिदान को याद करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप ने कभी समझौता नहीं किया। विपरीत परिस्थितियों में घास की रोटी खाकर स्वाभिमान की रक्षा करते हुए जीवन यापन किया, लेकिन दुश्मनों के सामने झुके नहीं। राज्यपाल ने कहा कि महाराणा प्रताप द्वारा मातृभूमि की आजादी के लिए किया गया संघर्ष मामूली नहीं था। वह अपनी छोटी लेकिन बहादुर सेना के साथ युद्ध लड़ते रहे। इसके साथ ही राज्यपाल ने अपने भाषण में प्रताप स्मारक की स्थापना के महत्व और यहाँ T-55 टैंक को लाने पर अपने विचार प्रस्तुत किए। भाषण में T-55 की विशेषताओं का भी जिक्र किया। ये बहुत ही आवश्यक बात थी जो मेरे को लगी, जो मेरे को कहनी चाहिए थी, क्योंकि उस ज़माने के अंदर जो लोग थे उस समय पे अपने को भी पता है कि इतनी तरीके से जो है आज से 300 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल पहले जो है जब से मेवाड़ अपने स्वाभिमान की सुरक्षा करते हुए आया है, तब ऐसी चीज़ें जो थी वो नहीं थी। तब लोगों के ऊपर, जज्बे के ऊपर, हौसले के ऊपर जो है वो लोग जो है वो निर्भर जो है वो रहते थे। और इस वजह से जो है, और आज की तारीख में योद्धाओं को तो खूब याद किया जाता है, पर आज की तारीख में ऐसे बहुत कम पशु के उदाहरण जो हमारे पास में होंगे जो ऐसे वीर गति को जो है प्राप्त हुए। तो इस वजह से चेतक का जो मैं मानता हूं, और खास तौर के ऊपर राम प्रसाद का जो है वो मैं मानता हूं कि जिक्र करना यहाँ पे ज़रूरी था कि वो हमारे लिए उस समय पे एक चट्टान से और आज के टैंक से जो थे वो कम नहीं थे। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है, और खुशी के साथ साथ हमारे लिए एक जिम्मेदारी की बात है। और जो बात जैसे हुई और जनरल साहब और मामहिम राज्यपाल महोदय ने जो फरमाया कि आज हम लोग जो है, हमारी आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं हम लोग देश के स्वाभिमान और सेवा करने के प्रति जो है वो हम लोग उनको प्रेरित
जो है वो करना चाहते हैं। आने वाले समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने भारत और अपने देश की रक्षा के प्रति भी सोचें और उसके लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। तो एक हमारे योद्धा जो थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और एक आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जिस हिसाब से जो है सेवा की जा रही है, दोनों को एक स्थान के ऊपर लाने का जो था वो सोच था और इस वजह से जो है खुशी भी है और जिम्मेदारी भी है। जी देखिए, मैं मतलब जो केवल हम लोग बोलते ही नहीं हैं, हम लोग जो हैं वो उन लोगों में से हैं और मेवाड़ हमेशा से जो है वो ठोस कदम उठाने में जो है वो विश्वास रखता है और हमेशा हम लोग ये बात कहते हुए आए हैं कि आज की तारीख के अंदर ये चीज़ हम लोगों को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि केवल कोई व्यक्ति विशेष या कोई दिवस एक दिन का नहीं होता है, उसको हमारे को जीवन के अंदर उतारने की आवश्यकता होती है। और आज बिना किसी दिवस के, किसी दिन के हम लोग जो है वो उन लोगों को याद करना चाहते थे, क्योंकि ये मेवाड़ के मूल्य हैं, यही मेवाड़ की एक सोच है। और आज के दिन वो जो है ये दिन पूरा नहीं होता अगर ये 3 योद्धाओं के जो है, जो हंसते हंसते जिन लोगों ने जो है वो अपने आप को जो है देश को समर्पित कर दिया, उनको यहाँ आज आमंत्रित नहीं करते तो हम लोग कहीं ना कहीं मानते हैं कि एक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और एक जो हमारे तीनों जो परिवार हैं, राजगुरु जी, सुखदेव जी और भगत सिंह जी के, वो लोगों की आज उपस्थिति जो है इस आयोजन के अंदर और भी ज़्यादा जो है वो हम लोगों को ऊर्जा भरती है और वर्तमान की पीढ़ी को भी सोचने के ऊपर कहीं ना कहीं जो है मजबूर करेगी। उदयपुर जिले की एक पंचायत समिति सदस्य और 4 ग्राम पंचायतों के उपचुनाव को लेकर शनिवार को जिला परिषद से मतदान दल रवाना हुए। दरअसल उदयपुर जिले की एक पंचायत समिति सदस्य और 4 ग्राम पंचायतों में रविवार को होने जा रहे सरपंच के उपचुनाव को लेकर आज उदयपुर की जिला परिषद से मतदान दल अंतिम प्रशिक्षण व मतदान सामग्री लेकर रवाना हुए। सहायक प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण डॉक्टर महामाया प्रसाद चौबीसा ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य सलूमबर और 4 ग्राम पंचायत में कल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने में कार्मिक अपना विशेष योगदान देंगे। चौबीसा ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से बिना रुकावट के संपन्न हो सके, इस उद्देश्य से सभी कार्मिकों को अंतिम बार मतदान प्रशिक्षण जिला परिषद सभागार में दिया गया, जिसमें ईवीएम संबंधित जानकारी दी गई। कार्मिकों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित जानकारी प्रदान की, जिससे कि वे निष्पक्ष रूप से चुनाव प्रक्रिया करवा सके। उदयपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं की मई महीने में जो अभी चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों के अंतर्गत पंचायत समिति सलूमबर के पंचायत समिति सदस्य 10 के लिए पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना की जा रही है। जो मतदान सामग्री सांविधिक रूप से ईवीएम और उनसे सांविधिक सामग्री है वो पंचायत समिति मुख्यालय सलूमबर से प्राप्त करके और संबंधित मतदान केंद्र पर पहुँचे। साथ ही जिले में 4 सरपंचों के भी चुनाव हैं। उन सरपंचों के चुनाव के लिए मतदान दल ईवीएम और सांविधिक सामग्री यहाँ जिला मुख्यालय से लेकर के रवाना हो रहे हैं। ये कल प्रातः संबंधित पंचायत मुख्यालयों को और संबंधित मतदान केंद्रों पर प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान करा करके पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए जो मतदान दल जा रहे हैं वे मतदान दल पुनः सामग्री पंचायत समिति मुख्यालय सलूमबर में जमा कराएंगे और सरपंच के लिए जो मतदान दल जा रहे हैं वे मतगणना उस पंचायत मुख्यालय पर करने के बाद परिणाम घोषित करके निर्वाचित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र जारी करके और पुनः जिला मुख्यालय के लिए लौटेंगे। सर आज अभी क्या क्या ट्रेनिंग? आज इन्हें प्रशिक्षण में अंतिम रूप से प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें ईवीएम की कार्यप्रणाली और उसी के साथ में मतदान की संपूर्ण जो प्रक्रिया है उसके बारे में अवगत कराया गया, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराए जा सके। जिले में वार्ड पंचों के भी चुनाव हैं और वार्ड पंचों के चुनाव मत पेटियों के माध्यम से कराए जा रहे हैं और उनके लिए मतपत्रों के लिए जो हमारा सेशन है, ट्रेनिंग सेशन, वो इसके बाद में आयोजित किया जाएगा। वो मतपत्रों के माध्यम से चुनाव है, इसलिए उनका ट्रेनिंग सेशन अलग से। डॉक्टर महामाया। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या पब्लिक स्कूल पृथ्वी पुष्प संस्थान द्वारा संचालित। प्रवेश प्रारंभ 2023-2024। समर कैंप फॉर स्कूल स्टूडेंट। वाहन सुविधा 400 रुपये मात्र प्रति माह। नगर परिषद क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरी तक 600 रुपये प्रति माह। अंग्रेजी माध्यम नर्सरी से कक्षा 10वीं तक। RBSC अफिलिएटेड। हॉस्टल एवं वाहन सुविधा उपलब्ध। विद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था, व्यावहारिक विकास, व्यक्तित्व विकास, कोई अतिरिक्त ट्यूशन की आवश्यकता नहीं। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, डिजिटल कक्षा कक्ष,
सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात सुविधा, सांस्कृतिक, मानसिक एवं खेलकूद गतिविधियां, स्वस्थ वातावरण एवं हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर शहर के मध्य। नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों का एडमिशन 30 जून से पहले कराने पर किताबें पाए फ्री। तो आज ही संपर्क करें भोगीलाल पांड्या पब्लिक स्कूल, गांधी आश्रम, डूंगरपुर, राजस्थान। हमारा संपर्क नंबर है 9414290860, 8094709955 और 9799823470। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा, प्रवेश प्रारंभ 2023-2024, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। शिक्षा से कोई वंचित न रहे, इसलिए कमजोर ऊपर उच्चतम शिक्षा। कक्षा तीसरी से कंप्यूटर शिक्षा। अभिभावकों पर कम आर्थिक भार हो, उसकी सुविधा के लिए इंग्लिश, मैथ्स, साइंस की ट्यूशन विद्यालय समय के बाद रहती है। हमारा उद्देश्य शिक्षा के साथ वैदिक संस्कार, सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र एवं योग की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस, आरओ, सीसीटीवी, कंप्यूटर एवं प्रैक्टिकल लैब, विशाल प्ले एरिया एवं जल्द ही बच्चों की सुविधा के लिए विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जा रहा है। आरटीए के तहत शिक्षा। तो आज ही आए और अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा। संपर्क करें बालकृष्ण जोशी, कॉन्टेक्ट नंबर 6350019393 और 9001289076 और 9772277540। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शिशवी चौराहा एवं अड़िंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर। आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर, ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधे श्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिंदू जागरण मंच ने उदयपुर के भुवाणा स्थित मॉल में द केरला स्टोरी मूवी का पूरा शो बुक कर बहन बेटियों को निःशुल्क दिखाया। हिंदू जागरण मंच उदयपुर महानगर द्वारा समाज सेवकों जन सहयोग से शुक्रवार को रिलीज हुई दी केरला स्टोरी मूवी का उदयपुर के सेलिब्रेशन मॉल के पीवीआर में 300 बहन बेटियों को निःशुल्क प्रदर्शन किया गया,
जागरण मंच द्वारा अपराह्न 4:30 बजे पूरा शो ही बुक किया गया था। इस दौरान पीवीआर प्रबंधक और टीम द्वारा प्रत्येक टिकट पर निःशुल्क पॉपकॉर्न खिलाई गई। इस अवसर पर रविकांत त्रिपाठी, डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, डॉक्टर अलका मुंदड़ा सहित हिंदू जागरण की पूरी टीम एवं शहर के विभिन्न क्षेत्रों, सामाजिक क्षेत्रों से आई बहनों ने मूवी को देखा। साथ ही निःशुल्क शो दिखाने पर सभी ने आयोजकों का आभार जताया। उदयपुर शहर के प्रताप नगर चौराहे पर एक मजदूर लहूलुहान हालत में मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल मजदूर को एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। दरअसल शुक्रवार देर रात उदयपुर शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र सड़क के किनारे लहूलुहान हालत में एक मजदूर देख मौके पर कई लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने इसकी जानकारी प्रताप नगर थाना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से सड़क के किनारे घायल अवस्था में पड़े मजदूर को एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि प्रताप नगर चौराहे पर कई मजदूर सड़क के किनारे सोए रहते हैं। साथ ही इस इलाके में असामाजिक तत्वों का आतंक है। रात के अंधेरे में असामाजिक तत्व मजदूरों के साथ मारपीट करते हैं और उनसे पैसे छीनकर भाग जाते हैं। ऐसे में अंदेशा लगाया जा सकता है कि असामाजिक तत्वों ने मजदूर के साथ मारपीट की होगी, जिसकी वजह से मजदूर घायल हो गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को दिल्ली गेट चौराहे पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस का पुतला भी फूंका। दरअसल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज उदयपुर शहर के मुख्य चौराहे दिल्ली गेट पर नंगे पांव धूप में खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और साथ ही कांग्रेस का पुतला भी फूंका। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के उदयपुर महानगर अध्यक्ष सुखलाल लोहार ने बताया कि हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा जारी किए गए अपने घोषणा पत्र में कहा गया है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो पीएफआई और बजरंग दल को राज्य में बैन कर दिया जाएगा। लोहार ने बताया कि बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है जो हिंदू हितों के लिए कार्य करता है। ऐसे में कांग्रेस द्वारा इस तरह की घोषणा करना दर्शाता है कि कांग्रेस राष्ट्रवादी संगठनों के विरोध में है। लोहार ने बताया कि बजरंग दल की तुलना पीएफआई संगठन से करना अनुचित है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण में बजरंग दल की अहम भूमिका रही है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस तरह की घोषणाएं कर रही है। अगर इसी तरह की घोषणाएं होती रही तो हम उसका भरसक रूप से विरोध करते हैं। इसी क्रम में आज दिल्ली गेट पर हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया और कांग्रेस का पुतला भी फूंका है। आज हम सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता कर्नाटक में कांग्रेस ने इस प्रकार की घोषणा अपने चुनाव कार्यक्रम में की है कि वो अगर वहाँ जीतते हैं तो पीएफआई और बजरंग दल को बैन करेंगे। हमें इस बात का कष्ट है कि उन्होंने राष्ट्रवादी संगठन बजरंग दल को पीएफआई के साथ तुलना की है। बजरंग दल का गठन, उसका प्रारंभ उस समय हुआ था जब राम जन्मभूमि के आंदोलन में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे थे, चाहे वो राम रथ यात्रा हो, चाहे वो गंगा जल यात्रा हो, चाहे वो विश्व मंदिर के निमित्त कार सेवा हो। इस प्रकार के हिंदू जागरण के कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम की व्यवस्था के निमित्त उस समय की तत्कालीन सरकार जो तुष्टीकरण की नीति पर थी, उन्होंने इस प्रकार के आंदोलन की सुरक्षा का जिम्मा लेने से मना कर दिया कि हम ऐसे कार्यक्रमों में किसी प्रकार का और कोई विषय उत्पन्न होता है तो हम जिम्मेवार नहीं रहेंगे। इस प्रकार की सरकार की घोषणा के बाद विश्व हिंदू परिषद ने 1984 में बजरंग दल का गठन किया। वो बजरंग दल हमारे इस प्रकार के कार्यक्रमों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रवादी संगठन है और तब से आज तक इसी प्रकार के कार्यक्रम करते आए हैं। जवानों में जोश जगाने के लिए, जवानों में हिंदूवादी विचारधारा को जगाने के लिए, देश के लिए मर मिटने के लिए यह संगठन है। ऐसे संगठन को कांग्रेस ने पीएफआई के साथ तुलना की है। यह घोर विरोधी बात है और हम इसकी भरसक और विरोध करते हैं और यह भी मांग करते हैं कि कांग्रेस तुरंत अपने इस बात का स्पष्टीकरण दे कि हम बजरंग दल पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। प्रतिबंध अगर लगाना है
तो पूरे देश में जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ क्यों नहीं लगाते? राजस्थान में भी लगाए। हम उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर इस प्रकार का निर्णय कांग्रेस सरकार नहीं करती है तो संपूर्ण देश में बजरंग दल इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदू जागरण का कार्यक्रम करेंगे। आगे भी चलता रहेगा आपका? आगे भी चलता रहेगा। हनुमान चालीसा हमारा हर मंगलवार और शनिवार को कार्यक्रम रहता है। विभिन्न प्रकार के मंदिरों में रह रहा है, लंबे समय से रह रहा है, आगे भी रहेगा। लेकिन इस विषय को लेकर के आज यह इस दिल्ली गेट पर इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं। बाकी हर मंदिर में हमारे कार्यक्रम हनुमान चालीसा के रहते हैं। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री सीताराम लांबा ने शनिवार को गांधी ग्राउंड में आयोजित महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। दरअसल राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री सीताराम लांबा ने शनिवार को गांधी ग्राउंड में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान लांबा ने पात्रजनों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी सौंपे। लांबा ने लाभार्थियों को इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री कामधेनु योजना की जानकारी दी। साथ ही अधिकारियों को कैंप के माध्यम से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इस दौरान गोपाल कृष्ण शर्मा, पूर्व विधायक त्रिलोक पूर्विया, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी आदि मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद राज्य मंत्री सीताराम लांबा ने निगम द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी का उत्साहवर्धन किया। उदयपुर शहर के 3 राहत कैंपों में, महंगाई राहत कैंपों में मैं सुबह से आया हूं और मुझे लगता है कि जिसको ज़रूरत है वो इंसान जो हमारे कैंपों में हमें कई बार दिखते हैं और जो आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने महंगाई राहत कैंप और जो 10 उन्होंने अलग अलग चीज़ें, शहरों में 10 और गाँव में 9 जो सौगातें दी है राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को, जिसमें मैं और आप जो देख रहे हैं वो भी शामिल हैं। जो बिजली इस्तेमाल करता है, जो चिकित्सा सुविधाएं इस्तेमाल करता है, जो हर एक चीज़ एक कॉमन इंसान के लिए, जो APL है, BPL है, ऊंची आय का है, नीची आय का, कोई फ़र्क नहीं है। सबको समान तौर पर फ़ायदे मिल रहे हैं। सबको समान तौर पर यहाँ आने, जो भी कैंप में आए हैं, लाभार्थी आए हैं, उनको चाहे उनकी पेंशन हो, एक अच्छा सम्मानजनक जीवन जीने का उनको मौका मिला है। हम देखते थे कि पहले, अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि गाँवों में और शहरों में कहीं भी बीमार कोई हो जाता परिवार में तो चिंता लग जाती थी कि इसका इलाज कैसे कराएंगे। पर आज आप देखो कि 25 लाख रुपए तक का इलाज राजस्थान की सरकार, माननीय अशोक गहलोत जी कर रहे हैं, करवा रहे हैं। और यही नहीं है कि यहाँ अगर राज्य से बाहर भी कोई इलाज है उन चीज़ों का तो उसके लिए भी हम पैसे दे रहे हैं। तो इस तरह से राजस्थान की जनता के लिए ये एक राहत कैंप जो है सच में राहत लेकर आए हैं और उनके एक अच्छे जीवन की कामना के साथ, जिसके साथ ये शुरू हुआ, उसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं। सर, जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से ये अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैंपों में आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और सरकार जो आपको फ़ायदे देना चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो आपको फ़ायदे देना चाहती है, आप उनका लाभ ज़रूर उठाइए, क्योंकि ये कैंप आपके लिए है, ये योजनाएं आपके लिए है। आप मिलकर इन योजनाओं का फ़ायदा उठाइए। अपने घर परिवार की जो ख़ास तौर पर मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, चिरंजीवी योजना जो आपकी जो सामाजिक सुरक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़रूर इसमें आइए और कैंपों का फ़ायदा उठाइए। डूंगरपुर जिले के थम्बोला थाना क्षेत्र के राजपुर मोड़ के पास बीती देर रात क्रेटा कार पर बदमाशों ने पथराव कर कार के शीशे तोड़ दिए। कार मालिक सागर प्रजापत ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे कार पर बदमाशों ने पथराव कर दिया। प्रजापत ने बताया कि उसके पिताजी की तबीयत अचानक खराब होने पर पीठ सलालेश्वर हॉस्पिटल दिखाने के लिए थम्बोला से निकला था। राजपुर मोड़ के पास सड़क के दोनों साइडों से कुछ बदमाश हाथ में पत्थर लेकर खड़े थे, जिन्होंने अचानक गाड़ी पर पथराव कर दिया। ऐसे में जैसे ही गाड़ी रोकी तो बदमाश भाग खड़े हुए। वहीं पेट्रोल पंप के नीचे नाली में 2 बदमाश छिप गए थे, जिसे कार मालिक ने देख लिया और कार में सवार 2 व्यक्तियों ने बदमाशों का पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। हालांकि दोनों बदमाश झपट्टा मारते हुए अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से भाग निकले, जिस पर सागर प्रजापत ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में राजपुर फला
ननोमा निवासी सुनील ननोमा और सुशील ननोमा को गिरफ्तार किया। आज दिन में प्रार्थी श्री सागर पिता भीखालाल प्रजापत द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि कल रात्रि 11 बजे उसके पिताजी की तबीयत खराब होने से वो, उसकी मदर तथा उसके मित्र पीठ सालेश्वर अस्पताल पिताजी को दिखाने ले जा रहे थे। करीब 11 बजे के आसपास राजपुर घाटे पर कुछ 6-7 लड़कों ने उनको रोका तथा दारू पीने के लिए पैसे मांगे, जिस पर उसने मना किया तो उनमें से किसी ने पत्थर से उसे गाड़ी के कांच तोड़ दिया। तुरंत रिपोर्ट पे प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दर्ज करते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक का नाम है सुनील पिता गोपाल निवासी राजपुर तथा दूसरे का नाम है सुशील पिता गणपत निवासी राजपुर, तथा इनसे अन्य अभियुक्तों के बारे में पूछताछ अनुसंधान किया जा रहा है। अलर्ट भारत न्यूज के अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा कौर, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। बीडी मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हां, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। आरटीओ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें बीडी मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। शांति हिल्स कलरवास, यह उदयपुर की और राजस्थान की सबसे बड़ी टाउनशिप है। यहाँ पर अभी 500 से भी ज्यादा परिवार बस चुके हैं। टाउनशिप के मार्केट में व्यवसाय के लिए विभिन्न दुकानें किराए पर उपलब्ध हैं। दुकानें अलग अलग व्यवसाय के हिसाब से श्रेणियों में विभाजित की गई है। कैटेगरी: हार्डवेयर एंड एक्सेसरीज, टाइल्स एंड फर्नीचर, मेडिकल एंड क्लिनिक जनरल स्टोर, रेस्टोरेंट आउटलेट्स, कॉफी एंड टी स्टॉल्स, स्पा एंड सैलून, डेयरी एंड बेकरी। यह मार्केट न सिर्फ टाउनशिप बल्कि आसपास नगर के सभी निवासियों की खरीदारी के लिए भी खुला है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294.
आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।